यहाँ से जाइए और धीर जाइए राजन। एक दिन ऐसा आएगा कि एक नहीं बल्कि 4 पुत्र आपके घर स्वयं आकर के प्रभु अवतार लेंगे। इसलिए राजन आप जाइए, जाकर के सबसे पहले यज्ञ कराइए। और आज महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी को साथ लेकर के वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। और यज्ञ के फल स्वरूप वहां से अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर के प्रकट होते हैं। और जैसे ही अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव ने कहा कि राजन आप इस खीर को ले जाइए और इस खीर को अपनी तीनों रानियों में वितरण कर दिए। और आज महाराज दशरथ उस खीर के पात्र को लेकर के अपनी रानियों के पास पहुंचे और वहां जाकर के महाराज दशरथ ने उस खीर के पहले 2 भाग किए। एक भाग माता कौशल्या को दिया, दूसरा भाग माता कैकेयी को। दूसरे भाग के महाराज दशरथ ने 2 भाग किए, जिसमें से एक कैकेयी को और एक मैया सुमित्रा को। और जो आधा भाग शेष था उसमें से 2 भाग करके कहा, बोले अब आप दोनों रानियां जाइए और जाकर के सुमित्रा को यह भेंट कीजिए। आज दोनों रानियों ने अपने उस प्रसाद को ले जाकर के मैया सुमित्रा को दिया। परिणाम स्वरूप मैया कौशल्या भी कुछ समय के पश्चात गर्भवती होती और इधर माता कैकेयी भी गर्भवती होती है और उसके पश्चात मैया सुमित्रा भी गर्भवती होती है। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। और जब से पूरी अयोध्या में पता चला कि अब तो कुछ समय के पश्चात महाराज दशरथ के घर किसी नन्हे बालक का आगमन होने वाला है, तो उसी समय से अयोध्या नगरी को सजा धजा करके तैयार करके नगाड़े ढोलों से बजा करके सभी ने आनंद और हर्ष के साथ में अयोध्या नगरी को सजाया। और इधर वह शुभ और मंगल में घड़ी आई जब हमारे प्रभु भगवान के घर आने के लिए अवतरित होने के लिए तैयार है। तो आज बाबा गोड स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नामे ते मधु मासे पुरीका, पावन काल लोक विस्तार
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित है। आज महाराज दशरथ के घर में शुभ और मंगल में घड़ी आई। नौमी तिथि थी भैया, दिन के 12 बज रहे थे और आज महाराज दशरथ के घर हमारे प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतार लेते। तो आइए, जैसे ही प्रभु ने आया और इस सुंदर आयोजन में हमारे परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी अमरानंद जी महाराज उपस्थित हुए। एक बार जोरदार तालियों से संतों का स्वागत करें। आज वह शुभ मंगल में घड़ी आई जब भगवान ने अवतार लेने का शुभ और आनंद में समय निश्चित किया। दोपहर के 12 बजे आज भगवान अवतार लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय। जब भगवान अपने विराट रूप में मैया कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए तो उस विराट रूप को देखकर मैया बड़े हर्ष में आनंद में थी, लेकिन विराट रूप को देख करके मैया स्तब्ध रह गई और मैया कहने लगी, प्रभु मैंने आपसे यह तो वचन किया था कि परमात्मा आप मेरे घर बालक बन करके आए, लेकिन आप बालक नहीं बल्कि बालिका बन के आए। प्रभु कृपा करो, हमारे घर कोई बालक जन्म लेता है तो वो इतना बड़ा रूप लेकर के नहीं बल्कि इतना छोटा रूप लेकर के आता है। प्रभु आप बालक के रूप में आइए। तब जाकर के मैया के कहने पर हमारे प्रभु छोटे से बालक बनते हैं। लेकिन फिर मैया कहती है, बोले प्रभु हमारे घर जो बालक जन्म लेता है, ये हमारे यहाँ पर जो बालक पहले आता है तो सबसे पहले वो जोर जोर से रोता है। जैसे ही मैया ने कहा कि जोर जोर से रोता है तो आज मैया की बात को सुन करके प्रभु जोर जोर से रोने लगे। लेकिन मैया ने ये कहा नहीं कि रोने के बाद चुप भी हो जाता है। अब प्रभु रोते ही जा रहे, रोते ही जा रहे, रोते ही जा रहे। मैया कहती है, अरे प्रभु थोड़े समय के लिए शांत भी होना है। तो प्रभु चुप हो जाते हैं। अब मैया कहती है, बोले प्रभु हमारी घर जो बालक आता है वो कपड़े पहन करके नहीं आता है, वस्त्र पहन करके नहीं आता है, तो निर्वस्त्र होकर के आता है। आज मैया के भाव के हृदय में रख करके प्रभु भक्त के लिए अपने वस्त्रों को भी उतार देते हैं और आज हमारे छोटे से बालक के रूप में परमात्मा नग्न हो जाते हैं। ऐसा भक्तों का भाव होता है। कहते हैं कि भक्त अगर चाहे तो भगवान से कुछ भी करा सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के अधीन होता है। इसलिए अगर भक्त चाहे तो भगवान को अपने आंगन में भी नचा सकता है। कैसे? जैसे हमारी मैया विदुरानी ने परमात्मा को अपने आंगन में नचाया था, लेकिन भाव माता कौशल्या और मैया विदुरानी की तरह होए तो हम अपने परमात्मा को नचा तो क्या, हम उनके साथ में खेल भी सकते हैं। कैसे? जैसे हमारी गोपियों ने प्रभु के साथ में किस प्रकार से खेल रचा था, आप सभी के स्मरण में होगा। तो आज परमात्मा जब छोटे से बालक बन गए, इधर सभी देवताओं को पता चल गया कि परमात्मा ने हमारे हित के लिए अयोध्या में अवतार ले लिया है। तो आज सभी देवताओं की लाइन लग गई। कहाँ? मैया कौशल्या के कक्ष के बाहर। और जब देवताओं की लाइन लगी तो मैयाओं को आवाज देने लगे, बोले मैया दरवाजा खोलो। मैया कहती है, अरे प्रभु आपसे मिलने के लिए देखिए कितने लोग बाहर खड़े हैं। जैसे ही मैया कौशल्या ने दरवाजा खोला, सभी देवता इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के आज प्रभु का स्तुति करने लगे, चिंतन करने लगे और प्रभु का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आइए आप और हम मिलकर भी प्रभु का नमन करते हैं और आज प्रभु के आने की खुशी में आनंद मनाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दया